दोस्तों, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट हमारे देश में ड्रग्स से रिलेटेड अगर कोई भी कल्टीवेशन होता है, किसी के पास ड्रग्स पाया जाता है, कैसे भी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उस केस में एनडीपीएस एक्ट को इन्वोक किया जाता है। अब इस एनडीपीएस एक्ट में बहुत लंबे समय से कुछ कमियां बताई जा रही हैं, तो इन कमियों को दूर करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। आप मुझे बताइए फाइनेंस मिनिस्ट्री के 5 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। बहरहाल, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, इसने अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखे, जैसे कि होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा, हेल्थ मिनिस्ट्री को लेटर लिखा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और भी बहुत सी एजेंसीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन सबको लेटर लिखा और इनसे पूछा कि क्या हम अपने एनडीपीएस लॉ को बदल सकते हैं, क्या कुछ बदलाव के थ्रू हमारे एनडीपीएस लॉ को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। वैसे तो मैं बता दूं कि जो एनडीपीएस एक्ट है 1985 को, इसको अब तक 4 बार अमेंड किया गया है। 1989 में अमेंड किया गया, 2001 में अमेंड किया गया, 2014 में अमेंड किया गया, 2016 में अमेंड किया गया। तो इन सुझावों के बदले में रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इसने अपने कुछ सुझाव दिए हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से बोला है कि भाई, जिन लोगों के पास छोटी क्वांटिटीज में ड्रग का सीजर होता है, आप उनको सजा मत दो। समझिए, अब ये छोटी क्वांटिटी क्या है, ये अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग है, इस पे भी थोड़ी देर में आते हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री का बोलना है कि भाई, कुछ लोग क्या है कि बहकावे में आ जाते हैं। जैसे अब कॉलेज स्टूडेंट है, तो एक कॉलेज स्टूडेंट को दूसरे कॉलेज स्टूडेंट ने थोड़ा सा ड्रग्स दे दिया, उसने उसको ड्रग्स खिला दिया, उसको आदत पड़ गई, नशा पड़ गया और वो ड्रग्स लेने लगा। तो ऐसे केसेस में कुछ लोगों को बहला फुसला के भी ड्रग्स दे दिए जाते हैं, तो उनको विक्टिम समझने की जरूरत है, उनको रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजने की जरूरत है, ना कि आप उनको पनिश करने लगो। क्योंकि पनिश करके कुछ समय के लिए जेल में डाल भी दोगे तो भी उनकी आदत छूट जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उनको विक्टिम समझ के उनकी मदद करने की जरूरत है, ना कि उनके ऊपर सजा डालने की जरूरत है। जी हाँ, एनडीपीएस में इनके अंदर सजा हो जाती है। एनडीपीएस की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो अलग अलग ड्रग्स के लिए 3 कैटेगरी के आप कह सकते हो क्राइम से। फॉर एग्जाम्पल, अब एनडीपीएस एक्ट में बात की जाए तो ड्रग्स का पोजेशन, उनको डिस्पर्स करना, बेचना, उसको इंपोर्ट करना या किसी भी प्रकार का ट्रेड करना, यह मना है। अब पोजेशन की बात की जाए तो जब बात आती है पोजेशन की, तो पोजेशन में एक तो होती है कॉमर्शियल क्वांटिटी, एक होती है स्मॉल क्वांटिटी और एक होती है स्मॉल और कॉमर्शियल क्वांटिटी के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कैनाबिस की बात करूं, ये आपको दिख रहा है कैनाबिस का पौधा। ओके, तो अब ये जो कैनाबिस का प्लांट है, ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास 1 किलो तक कैनाबिस मिलता है तो उसको स्मॉल क्वांटिटी माना जाएगा। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास 20 किलो या उससे ज्यादा का कैनाबिस मिलता है तो उसको कॉमर्शियल लेवल पे माना जाएगा कि भाई 20 किलो से ज्यादा इसलिए रख रखा होगा कि उसको आगे बेचना होगा। और एक लो पोजेशन, मतलब 1 किलो से कम और 20 किलो से ज्यादा की कैटेगरी के बीच में जो आते हैं, वो तीसरी कैटेगरी होती है। और इन तीनों कैटेगरी के लोगों को अगर पकड़ा जाता है एनडीपीएस एक्ट के अंदर, तो अलग अलग सजा प्रेस्क्राइब्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, किसी के पास अगर 1 किलो तक कैनाबिस मिली है तो उसको 1 साल की जेल की सजा हो सकती है। किसी के पास अगर 20 किलो से ज्यादा कैनाबिस मिली है तो कम से कम 10 साल की सजा होगी और मैक्सिमम 20 साल की भी हो सकती है। फाइन्स की क्वांटिटी भी अलग अलग है। तो ये तो कैनाबिस की बात कर ली। उसी के लाइंस पे अगर हम लोग हशीश की बात करें या फिर चरस की बात करें, ये आपको चरस हशीश की फोटो दिख रही है। तो अगर किसी के पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास केवल 100 ग्राम तक हशीश या चरस भी है तो भी उसको लो क्वांटिटी माना जाएगा। और किसी के पास 1 किलो से ज्यादा है तो उसे कॉमर्शियल क्वांटिटी माना जाएगा, क्योंकि ये कुछ ग्रामों में बेची जाती है। और 100 ग्राम से 1 किलो के बीच में तीसरी कैटेगरी आ जाती है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज डिसाइडेड है एनडीपीएस एक्ट के अंदर, अलग अलग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स के अगेंस्ट, और इनके लिए अलग अलग इल्जाम है। मतलब अलग अलग प्रकार से आपको यहाँ पे सजा दी जाएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर किसी भी इंडिविजुअल को पकड़ा जाता है किसी भी कैटेगरी के लिए, जो कॉमर्शियल बेसिस पे बेच रहा है या बड़े स्केल पे बेच रहा है, उसकी बात तो अलग ही छोड़ दो। मान लो किसी ने इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए भी मान लो 10 ग्राम ड्रग्स रख रखे हैं, तो अगर आप 10 ग्राम चरस के साथ भी पकड़ लिए जाते हो और आपके ऊपर एनडीपीएस लग जाता है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे दोषी ठहराया जाएगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने चरस कंज्यूम नहीं की, उठा के आपको जेल वगैरह में बंद कर दिया जाएगा, फाइन आपके ऊपर ठोक दिए जाएंगे। तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ये बोल रही है कि ये करना सही नहीं है।
ठीक है ना। यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल छोटी छोटी क्वांटिटी में ड्रग खरीद के खा रहा है, उसको विक्टिम समझने की जरूरत है और उसको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है, ना कि उसको आउटराइट पकड़ के जेल में बंद कर दो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, वैसे बताना तो नहीं चाहिए भाई, एनडीपीएस एक्ट इतना स्ट्रांग है। नोएडा में एक केस हुआ था, ठीक है ना, बहुत पहले की बात है, काफी सालों पहले की बात है। नोएडा में एक केस हुआ था, एक कमरे में दो दोस्त रहा करते थे, उनमें से एक को मैं जानता था। तो भाई क्या हुआ कि दो में से एक आदमी ड्रग्स लेता था और वो कैनबिस था, शायद हरी हरी रंग की पत्तियां थी उसके बैग में थी। तो शायद पुलिस की रेड पड़ी और ओवरऑल एक के बैग से वो हरी हरी रंग की पत्तियां मिलती। अब एक आदमी कंज्यूम कर रहा है और दूसरे को भी पुलिस उठा ले गई, और दूसरे को यह प्रूव करना था कि वो नहीं कंज्यूम करता है। समझ रहे हो ना एनडीपीएस एक्ट कितना स्ट्रांग है यहाँ पे। तो एनडीपीएस एक्ट इज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी हार्श, और इसी कंटेक्स्ट में इसको अमेंड करने की बात की जा रही है। और इसीलिए यहाँ पे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को ये रिकमेंडेशन दी है कि आप अमेंड करिए और जिनके पास भी ये ड्रग्स मिले हैं उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कीजिए। अगर छोटी क्वांटिटीज में ड्रग मिले हैं, अगर वो किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस होकर उसने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए, तो उसको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है, उसकी काउंसलिंग करने की जरूरत है, ताकि वो इस प्रकार के ड्रग्स यूजेस को बंद कर दे। तो ये रिकमेंडेशन आया है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की तरफ से। जो बाकी डिपार्टमेंट के पास गए हैं लेटर्स, वो भी अपने अपने रिकमेंडेशन देंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली इसके आधार पर एक और अमेंडमेंट होगा एनडीपीएस एक्ट के अंदर, जहां पे एनडीपीएस एक्ट को थोड़ा और अकोमोडेटिव बनाया जाएगा। तो ये थी छोटे से एनालिसिस। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।